उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की उस स्कूल की घटना ने मुझे अपने बचपन की अनगिनत यादें ताजा करा दी। मुझे वापस उस समय में ले जाया जब जिंदगी सीधी और सादगी से भरी हुई थी। जब मैं छोटा था तो सुबह सुबह मेरी आंखें खुलते ही मेरे चारों ओर मुस्कान, खुशियां और उम्मीद की किरणें चमकती थीं। मैं अपने घर के बालकनी में जाकर सांस लेता और मुझे लगता कि जैसे पूरी दुनिया मेरे साथ है। पड़ोसी, दोस्त, शिक्षक सभी मेरे परिवार की तरह लगते थे। उन दिनों हमारी गलियों में जो खुशियों की गूंज थी वह अब महसूस नहीं होती। वह अब धीरे धीरे खो रही है। जहां हर किसी का चेहरा जीवन की सच्चाई और साझा किए गए अनुभवों से भरा हुआ था, वहां अब चिंता और डर की छाया छड़ गई है। पहले हम सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी समुदाय, धर्म या जाति से हों, साथ में खेलते और जीवन को जीते थे। हम एक दूसरे के घर जाते, एक दूसरे की खुशियों और दुख में शामिल होते और साथ में त्योहार मनाते थे। लेकिन अब जो पहले हमारे साथी और पड़ोसी थे, वह अब हमें अजनबी नजर आने लगे हैं। हमारी खुद की गलियां, जहां हम अपना बचपन बिता चुके हैं, अब हमें अजनबी लगती है। वह दुकान जिसे मेरे पिताजी और दादाजी ने बनाया था, अब वह नहीं रही। पहले जब लोग हमारी दुकान पर आते थे, वे सिर्फ सामान खरीदने के लिए नहीं, बल्कि गपशप करने, मजेदार किस्से सुनाने और समाज में हो रही घटनाओं पर बातचीत करने के लिए भी आते थे। लेकिन अब उस जीवन, संवाद और साझा की गई मित्रता का कोई निशान नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमें यह सिखाया गया कि सभी लोग समान हैं और हमें उन्हें समानता से देखना चाहिए। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं, हम देखते हैं कि राजनीति अब समाज में विभाजन पैदा कर रही है। और ताजी घटना ने तो एक शिक्षक की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। आज जब भी हम अखबार पढ़ते हैं या समाचार देखते हैं, हमें डर और चिंता महसूस होती है। हमारे बच्चे अब यही समझते हैं कि जीवन में खतरा हर जगह है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित महसूस करें, लेकिन यह आज के समय में कितना संभव है? हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं हमें एकता में रहने का मार्गदर्शन करती थी। हम सभी अलग अलग परंपराओं, त्योहारों और अनुष्ठानों को मनाते और समझते थे। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मुझे यह समझ में आता है कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी मूल्यवादी अधिष्ठाता और हमारे जीवन के मूल सिद्धांत सभी बदल रहे हैं। जो बदले जा रहे हैं, कुछ वीडियो से, कुछ मनगढ़ंत समाचारों से और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के राजनेताओं के कहने से। हमें इस बदलते हुए समय में अपनी संस्कृति और हमारी पहचान को साझा करने और संरक्षित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। हम सभी को सोचना होगा कि क्या हम वाकई अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पा रहे हैं? क्या हम उन्हें सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं? मेरा आपसे अनुरोध है कि आगे बढ़ें और खुलकर ऐसे समाचारों, राजनेताओं और लोगों का विरोध करें, क्योंकि यह लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है। और श्री कृष्ण ने भी कहा है कि धर्म युद्ध में आपको या तो एक ओर होना पड़ेगा या दूसरी ओर, क्योंकि जो बीच में रहता है वह हमेशा पाप का सहयोगी होता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे संघर्ष और प्रयास का समर्थन करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।